नमस्कार दोस्तों, स्वामी विवेकानंद कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम रीजनिंग का न्यू चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं। इसमें हम गणितीय साइंस कुछ नंबर्स दिए होते हैं और उनके बीच में कुछ गणितीय साइंस दिए होते हैं, कुछ चिन्ह दिए होते हैं जिनको सॉल्व करके हमें क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचना होता है। तो सबसे पहले इसके बेसिक को जान लेते हैं कि गणितीय संक्रियाएं होती क्या है। जैसा कि आप सभी ने नियम पढ़ा होगा बॉडमास, ये नियम होता क्या है इसके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। बी से मतलब है ब्रैकेट, ओ का मतलब है ऑफ, डी का मतलब है डिवीजन, एम का मतलब है मल्टीप्लाई, ए से मतलब है एडिशन और एस का मतलब है सब्ट्रैक्ट। तो याद रखिए, जो ब्रैकेट्स होती हैं वो चार टाइप की होती हैं। जो ब्रैकेट्स होती हैं, कोष्टक होती हैं, वो चार टाइप की होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं बड़े ब्रैकेट की, उसके बाद इसके अंदर आता है मांझला ब्रैकेट, इस तरीके से होता है। उसके अंदर होता है छोटा ब्रैकेट और कुछ संख्याओं पर ऐसे बार दिया होता है जिसको हम वर्नाकुलर में या फिर बार भी कहते हैं। इसको सबसे पहले सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं बार को, उसके बाद सॉल्व किया जाता है छोटे कोष्टक को, उसके बाद मांझला ब्रैकेट या फिर कर्ली ब्रैकेट उसको सॉल्व किया जाता है और सबसे अंत में बड़े ब्रैकेट को या बिग ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। इस ऑफ का मतलब होता है का और इसको गुणा से लिखते हैं, यानी ब्रैकेट के बाद हम इस ऑफ को सॉल्व करते हैं। उसके बाद आते हैं हम डिवीजन पर, भाग पर, उसके बाद मल्टीप्लाई पर, उसके बाद एडिशन पर और अंत में सब्ट्रैक्ट पर। तो इस तरीके से यह प्रक्रिया चलती है। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा 200 भाग 20 का 2 प्लस बड़ा ब्रैकेट 20 प्लस छोटा ब्रैकेट के अंदर संख्या लिखी हुई है 40 माइनस 10 गुणा 2। इसको जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को देखें, 200 भाग 20 का 2 प्लस बड़ा ब्रैकेट 20 प्लस 40 माइनस 10 गुणा में 2। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया था आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है और ब्रैकेट में भी सबसे पहले हम अगर बार है हमारे क्वेश्चन में तो सबसे पहले हम बार को सॉल्व करेंगे, उसके बाद छोटे ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद मांझला ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा, कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है और लास्ट में बड़ा ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। और उसके बाद हम सॉल्व करते हैं ऑफ को का, उसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो इस क्वेश्चन में जैसा कि हम सबसे पहले हमें बड़ा ब्रैकेट दे रखा है तो उसको सॉल्व करेंगे, उसके अंदर छोटा ब्रैकेट है तो सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 40 माइनस 10 करेंगे, आएगा 30। अब देखिए, जो बड़ा ब्रैकेट है उसके अंदर एक तो साइन है प्लस का और एक साइन है मल्टीप्लाई का। तो सबसे पहले प्लस से पहले मल्टीप्लाई होगा तो 30 का गुणा होगा 2 से, यानी ये बन जाएगा 60 और ये 20 प्लस लिखा हुआ है तो 20 और 60 हो जाएगा 80। यानी जब हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे तब हमारे पास आ जाएगा 80। तो लिखें 200 भाग 20 का मतलब हमेशा गुणा 2 प्लस 80। अब जो जिस का को हमने गुणा में बदला है सबसे पहले हमें उसे सॉल्व करना है, उसके बाद में हम भाग को सॉल्व करेंगे। तो जो गुणा है उसको किया जाएगा पहले, तो यहाँ पर आ जाएगा 200 भाग 20 का 2 से गुणा करेंगे 40 आ जाएगा, प्लस में आएगा 80। अब इसको लिखा जाएगा क्योंकि 200 में 40 का भाग देना है, यानी कि 200 बटा में 40 प्लस में 80 आ जाएगा। जब भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस में 80, यानी आंसर आ जाएगा हमारे पास 85।
आपको समझ में आया होगा। दोबारा एक बार मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद ऑफ को सॉल्व करना है, का को सॉल्व करना है, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन और सबट्रैक्ट। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि क्वेश्चन में था, डिवाइड भी था, का और बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट दोनों ही थे। तो सबसे पहले हमें शुरुआत करनी थी ब्रैकेट से। हमने सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व किया, उसमें लिखा था 40 माइनस 10, तो इसको सॉल्व करने पर आया हमारे पास 30 का गुणा किया हमने 2 से, तो ये बना 60 में 20 ऐड कर दिया तो ये बन गया 80। यानी बड़े ब्रैकेट पूरे को सॉल्व करने पर हमारे पास 80 प्राप्त हुआ। अब क्वेश्चन पे लिखा था 200 भाग 20 का 2, तो ब्रैकेट के बाद हम सॉल्व करते हैं का को। का मतलब होता है गुणा, यानी 20 का 2 से गुणा किया तो हमारे पास आ गया 40। और यहाँ पहले हमें दे रखा था 200 भाग 40 प्लस 80, 200 में 40 का भाग दिया तो आया हमारे पास 5 और प्लस 80, आंसर आ जाएगा 85। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बॉड मास है क्या। बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब है ऑफ से, डी का मतलब डिवीजन, एम का मल्टीप्लाई, एडिशन और सबट्रैक्ट। इसी तरीके से हमें सॉल्व करना होता है। आइए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जिसके थ्रू आपको अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों एक बात जो आपको ध्यान में रखनी है, जैसे मैंने आपको नियम बताया था बॉड मास का, अब कुछ स्थिति ऐसी आ जाती है जिसमें जैसे एक ही तरीके के साइन हमारे पास रह जाते हैं। मैंने लिखा 125 भाग 5 भाग 5। अब जैसे इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पर देखिए एक ही तरह के चिन्ह यहाँ में दिखाई दे रहे हैं, तो इसको हम 2 तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो पहला मैंने सॉल्व किया, इस भाग को पहले सॉल्व किया, इस भाग को बाद में सॉल्व किया, यानी कि 125 बटा 5 भाग 5। तो यहां से हमारे पास आया 25 भाग 5 और यहां से प्राप्त हुआ हमें 5। दूसरा, इसी क्वेश्चन को मैंने, जैसे क्वेश्चन था हमारे पास 125 भाग 5, मैंने इस तरफ से शुरुआत की। तो यहां पर देखिए सबसे पहले मैंने इस भाग को सॉल्व किया, यानी 125 भाग 5, भाग को हटाया, बटा में 5, तो यहां से आया 125 भाग 1, 125 पे 1 का भाग दिया 125 है। तो देखिए चिन्ह हमारे पास वही थे, दो भाग के निशान यहाँ थे, लेकिन यहां से हमारा उत्तर आया 5। 2 भाग के निशान इस, यानी क्वेश्चन यही था लेकिन इस अकॉर्डिंग किया तो हमारा आंसर आया 125। तो हमें ध्यान रखना है हमेशा जब भी ऐसी कंडीशन बन जाती है तो उसमें करना क्या है, हमें हमेशा लेफ्ट टू राइट चलना होता है, हमेशा ही लेफ्ट टू राइट चलना है, बाएं से दाएं चलना है। तो यहां पर देखिए जैसे मैंने इस क्वेश्चन में किया कि सबसे पहले लेफ्ट वाला जो भी साइन होगा, एक जैसा साइन जब भी आ जाए तो लेफ्ट से स्टार्ट करना है, यानी मैंने 125 में इस 5 का भाग दिया, यहां से आया हमारे पास 25, उसमें फिर 5 का भाग दिया तो हमारे पास आ गया 5। लेकिन जब हमने इसको अपोजिट साइड, अपोजिट डायरेक्शन में किया तो 5 में 5 का भाग दिया, 1 आया, 125 में 1 का भाग दिया 125। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है जो हमारा ये आंसर है 5, ये सही है, ये 125 जो है वो रॉन्ग आ रहा है। आपको ध्यान में रखना है जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो उसमें आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि लेफ्ट टू राइट चलना है, लेफ्ट टू राइट चलते हुए इसको सॉल्व करना है। जैसे एक क्वेश्चन और भी ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 333 भाग 3। अब इस क्वेश्चन को देखा जाए तो दोनों ही कंडीशन है, जैसे लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट, लेकिन मैंने बोला है आपको कि लेफ्ट टू राइट जब भी ऐसी कंडीशन आपको मिले आपको क्या करना है, लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो 333 में 3 का भाग लेना है, 333 में 3 का भाग लेना है, 333 डिवाइड बाय 3 डिवाइड 3। तो यहाँ पर देखिए जब इसको भाग देंगे तो हमारे पास 111 आएगा, भाग आगे लिखा हुआ है 3। जब इसमें भाग देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 37। तो आपको ध्यान में रखना है जब भी ऐसी कंडीशन हो जिसमें एक ही तरीके के साइन लास्ट में बन जाए तो उसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट से स्टार्ट करना है और राइट की ओर बढ़ना है। तो आगे देखते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन टाइप्स की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, तो टाइप नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है
a एंड b इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन में a माइनस b। यानी a एंड b अगर आपको दे रखा है तो उसको हम इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। वैसे हमें क्वेश्चन में दे रखा है 11 एंड 4 माइनस 13 एंड 8 क्या होगा ये बताना है हमें। तो यहाँ पर देखिए जो फॉर्म हमें क्वेश्चन में दे रखी है इनको भी उसी फॉर्म में चेंज करना है। तो जैसे कि हमें दे रखा है 11 और 4 तो हम इसको क्या लिखेंगे 11 प्लस 4, जैसा कि यहाँ पर लिखा था a प्लस b बटा में a माइनस b, तो इसको लिखा जाएगा 11 बटा में 4 और 11 माइनस में 4। आगे दे रखा है माइनस 13 और 8, इसको लिखा जाएगा 13 प्लस 8 बटा में 13 माइनस 8। तो आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 11 और 4 हो जाएगा 15 बटा में 7 माइनस 21 बटा में 5। 7 और 5 का एलसीएम लेंगे 35 आएगा। 35 में 7 का डिवाइड किया जाएगा 5 आएगा, ऊपर 15 से गुणा करेंगे 75 आ जाएगा माइनस 35 में 5 का भाग लेंगे 7 आएगा, ऊपर 21 से गुणा करेंगे तो 147 आ जाएगा। यहां से हमारे पास बचेगा माइनस 72 बटा में 35। ये हमारा आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है a गामा b इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b स्क्वायर प्लस ab। यदि a गामा b a क्यूब माइनस b स्क्वायर प्लस ab के बराबर है तो हमें बताना है 5 गामा 4 माइनस 4 गामा 3 इज इक्वल टू क्या होगा हमें बताना है। अब देखिए जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि a गामा b a क्यूब माइनस b स्क्वायर प्लस ab है तो हम इसको भी उसी फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इसको लिखा जाएगा 5 का क्यूब माइनस b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर होगा प्लस a और b का गुणा यानी कि 5 गुणा में 4 माइनस आगे 4 गामा 3, इसको भी इसी फॉर्म में लिखना है तो लिखा जाएगा 4 का क्यूब माइनस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 गुणा में 3। अब जब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 125 बन जाएगा। 5 का क्यूब 125 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा, प्लस 5 का 4 से गुणा करेंगे 20 आएगा, माइनस 4 का क्यूब करेंगे 64 आ जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, प्लस 4 का गुणा 3 से होगा 12 हो जाएगा। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर ब्रैकेट लगाया हुआ था तो इनको ब्रैकेट्स को अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो 125 यहाँ पर है माइनस का 16 और प्लस का 20, यानी यहाँ से इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बच रहा है हमारे पास प्लस का 4 और 125 ये हो जाएगा 129 माइनस यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस का 9 और प्लस का 12, तो यहाँ से हमारे पास बचेगा प्लस का 3 जिसमें ऐड करेंगे प्लस का 3 और 64 ऐड हो जाएगा 67 और माइनस पहले से दे रखा है ये यहाँ से आ जाएगा 67 यानी कि 129 माइनस 67 आंसर आ जाएगा हमारे पास 62। तो इसका राइट आंसर होगा 62। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड क्वेश्चन है कि यदि a गुणा b बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 4 हो तो 4 गुणा 5 माइनस 2 गुणा 3 क्या होगा। तो यहाँ देखिए a गुणा b यानी कि 4 गुणा 5 को भी उसी फॉर्म में चेंज करना है जिसमें हमें a गुणा b दे रखा है। तो यहाँ से देखिए a गुणा b की फॉर्म में अगर 4 और 5 को चेंज करें तो इसको लिखा जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि ये है a हमारे लिए और ये है b। a का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4, फिर है माइनस 2 और 3 गुणा में दे रखे हैं, इसको भी a और b मान लिया जाए। 2 हमारे लिए a है और 3 हमारे लिए b है। तो यहाँ इसको फॉर्म में चेंज करना है, लिखा जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 4। अब इनको सॉल्व करें तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 4 माइनस 2 का स्क्वायर होगा 4 प्लस 3 का स्क्वायर होगा 9 माइनस में 4। आगे इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर देखिए 16 और 25 को ऐड किया जाएगा तो हमारे पास आएगा 41, उसमें से 4 माइनस करें तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा 37 माइनस 4 प्लस और माइनस काउंट होंगे नहीं तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 9।
जब 37 में से 9 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 28। तो ये था आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा है a बीटा b इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी a बीटा b की जो वैल्यू है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के इक्वल है। तो हमें बताना है कि 10 बीटा 4 प्लस 8 बीटा 6 इजिकल टू क्या होगा। तो जो फॉर्म हमने ले रखी है उसी में चेंज करना है 10 बीटा 4 और 8 बीटा 6 को। तो यहाँ पर देखिए a बीटा b का मतलब है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। 10 बीटा 4 को भी उसी फॉर्म में चेंज किया जाएगा, तो 10 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 4 प्लस 8 बीटा 6 को लिखा जाएगा, ये है a और b, a का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 6। आप जब इसको आगे सॉल्व करें तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 10 14 प्लस 8 का स्क्वायर होगा 64 प्लस 6 का स्क्वायर किया जाएगा 36 माइनस 8 इंटू 6 48। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ इन दोनों को जब ऐड करेंगे या इसको 100 में से 40 को माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा, उसमें 16 जोड़ देंगे तो यहाँ से हमें 76 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ प्लस, तो यहाँ पर देखिए 64 और प्लस 36 माइनस 48 दे रखा है। जब 36 और 48 को ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास -12 प्राप्त होगा। -12 अगर 64 में से माइनस करें प्लस में 54 आ जाएगा, सॉरी 52 आ जाएगा। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा 128। ये हमारा राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखता है a हैश b हैश c हैश d इजिकल टू ए बी माइनस सी डी। तो z का मान आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए जो फॉर्म यहाँ में ए बी सी डी की दे रखी है और उसको जिस फॉर्म में चेंज किया गया है, हमें जो फॉर्म्स दे रखी है x, y और z की उसी फॉर्म में चेंज करना है। तो जो x का मान होगा वो क्या होगा, यहाँ पर देखिए a गुणा b, a और b के बीच में जो हैश है उसका मतलब है गुणा, उसके बाद जो हैश आ रहा है उसका मतलब है माइनस, उसके बाद जो हैश आ रहा है उसका मतलब भी क्या है, गुणा। तो यहाँ पर देखिए 12 का गुणा 4 से होगा यानी 12 गुणा में 4 माइनस 9 का गुणा 3 से होगा यानी 9 गुणा में 3। तो यहाँ से 12 और 4 का गुणा करेंगे तो 48 आ जाएगा, माइनस 9 का 3 से गुणा करेंगे 27। तो यहाँ से हमारा जो आंसर होगा वो आ जाएगा 21, यानी x की जो वैल्यू है वो कितनी है 21। x की वैल्यू हमें पता लगी वो है 21। अब हम y की वैल्यू याद करते हैं। y के लिए मान दे रखा है x हैश 7। इस हैश का मतलब है गुणा, जैसा कि यहाँ पर फॉर्म में दे रखा है। दूसरे वाले हैश का मतलब है माइनस और तीसरे वाले का मतलब है गुणा। तो इसका मतलब बन रहा है कि x गुणा में 7 माइनस 13 गुणा में 9। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास मान 147 माइनस इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 117 आ जाएगा। 147 में 117 को माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा y की वैल्यू हमारे पास 30। x की वैल्यू हमने पहले ज्ञात की थी 21, y की वैल्यू है 30। अब हम z की वैल्यू ज्ञात करनी है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया z की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो z का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, इसका मतलब है गुणा या माइनस और यहाँ पर गुणा। तो 6 गुणा में y माइनस 8 गुणा में x। तो यहाँ पर देखिए 6 गुणा में y का मान अभी हमने ज्ञात किया 30 आया था, माइनस 8 गुणा में x की वैल्यू हमने ज्ञात की थी 21। तो यहाँ इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का 30 से गुणा करेंगे 180 आएगा, माइनस 8 का गुणा 21 से करेंगे 168 आएगा। 180 माइनस 168 करेंगे तो यहाँ से हमारा उत्तर आ जाएगा 12, यानी z की जो वैल्यू है वो कितनी है 12। यहाँ से पूछ भी सकता था x की वैल्यू, तो x की वैल्यू हमने ज्ञात की थी 21। उसके बाद हमने y की वैल्यू ज्ञात की, y की वैल्यू हमारे पास आई 30 और उसके बाद अंत में हमने z की वैल्यू ज्ञात की जो हमसे पूछा गया था। दोबारा एक बार क्वेश्चन समझा रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चन में दे रखा था a हैश b हैश c हैश d, जिसका मतलब है a गुणा में b माइनस c गुणा में d। तो आपको z की वैल्यू ज्ञात करनी है।
तो याद देखिए सबसे पहले x की वैल्यू हम ज्ञात करते हैं। पहले हैश का मतलब है गुणा, दूसरे हैश का मतलब है माइनस, तीसरे हैश का मतलब भी क्या है गुणा। तो यहाँ पर 12 गुणा में 4 यानी कि 48 हो जाएगा। 12 गुणा 4 माइनस 3 गुणा में 9, तो 48 माइनस 27 यानी x की वैल्यू आ जाएगी 21। अब दूसरी जो x की वैल्यू है वो इस y वाले फॉर्मेट में रखेंगे। तो यहाँ में देखा है x हैश 7 हैश 13 हैश 9। तो x की वैल्यू हमें पता है 21 जो अभी हमने ज्ञात की। तो 21 गुणा में 7 क्योंकि पहले हैश का मतलब है गुणा, बाद वाले हैश का मतलब माइनस फिर गुणा। तो 21 गुणा में 7 माइनस 13 गुणा में 9। 21 का 7 से गुणा करेंगे 147 माइनस 13 का 9 से गुणा करेंगे 117। 147 में 117 माइनस करेंगे y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 30। अब हम ज्ञात करने जा रहे हैं z की वैल्यू जो हमें ज्ञात करनी है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर z के लिए दे रखा है 6 हैश y। इस हैश का मतलब है गुणा, यानी 6 गुणा में y माइनस 8 गुणा में x। x की वैल्यू हमें पता है 21 अभी हमने ज्ञात की, y की वैल्यू हमने ज्ञात की 30। 6 का 30 से गुणा करेंगे 180 आएगा माइनस 8 का 21 से गुणा करेंगे 168। 180 में से 168 माइनस करेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी 12। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 12। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम शुरू करने जा रहे हैं टाइप नंबर सेकंड। दोस्तों नेक्स्ट टाइप नंबर सेकंड का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस टाइप में और पहले टाइप में क्या चेंज है, सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस टाइप में क्या है कि हमें चिन्ह चेंज करके दिखाए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे प्लस की जगह गुणा को लेना है, यानी जहां पर भी हमें प्लस मिलेगा उसको हमें गुणा में बदलना है, माइनस को हमें भाग में बदलना है, गुणा को हमें माइनस में बदलना है और भाग को हमें प्लस में बदलना है। तो जो साइन है वो चेंज करने हैं हमें और फिर उसका उत्तर देना है। तो यहाँ देखिए जैसा कि यहाँ पर 16 भाग 64 माइनस 8 गुणा 4 प्लस 2। तो सबसे पहले 16 भाग को किस में चेंज करना है, भाग को, जैसा कि यहाँ पर लिखा है भाग का अर्थ प्लस है, यानी भाग को हमें प्लस में चेंज करना है, 64 आ जाएगा। उसके बाद माइनस, यहाँ पर लिखा है माइनस का अर्थ है भाग, यानी 64 भाग 8 गुणा, तो गुणा का अर्थ दे रखा है माइनस, यानी गुणा की जगह लिखा जाएगा माइनस 4, प्लस का अर्थ है गुणा, गुणा 2 आ जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो अभी सबसे पहले हमने जैसा कि पढ़ा था गॉड-मास का नियम, तो उसमें ब्रैकेट के बाद ऑफ के बाद डिवीजन को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर ब्रैकेट और ऑफ नहीं है तो उसके बाद हम सॉल्व करेंगे डिवीजन को। तो यहाँ देखिए 64 को जब 8 से काट देंगे, क्योंकि इसका मतलब ही क्या है, इसका मतलब है 16 प्लस 64 बटा में 8 माइनस 4 गुणा में 2। जब 8 से 64 को काटेंगे तो 8 पर कटेगा, तो ये संख्या बन जाएगी 16 प्लस 8 माइनस 4 गुणा में 2। और उसके बाद हम बताया था आपको कि उसके डिवाइड के बाद गुणा किया जाता है, यानी 4 का गुणा 2 से होगा, तो ये बन जाएगा 8, यानी कि 16 प्लस 8 माइनस 8, प्लस और 8 माइनस 8 आपस में कैंसिल, आंसर आ जाएगा हमारे पास 16। आगे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखा है कि जोड़ को आपको बदलना है घटाव में, घटाव को बदलना है गुणा में, गुणा को बदलना है भाग में और भाग को बदलना है जोड़ में। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है 30 गुणा में 5 भाग 5 माइनस 5 प्लस 5। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम साइन को चेंज करेंगे। तो साइन जो दे रखा है गुणा का साइन दे रखा है, तो 30 गुणा को हमें बदलना है, गुणा का अर्थ है भाग, यानी गुणा की जगह हम लिखेंगे भाग 5, भाग का अर्थ दे रखा है हमें प्लस, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 5, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा 5, प्लस का अर्थ है माइनस 5। जो भी साइन दे रखी है उसको चेंज करना है, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह गुणा, गुणा की जगह भाग और भाग की जगह प्लस आ जाएगा। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर 30 भाग 5 का मतलब है 30 बटा में 5। जब 30 को 5 से काटेंगे तो इनको काटने पर हमारे पास आ जाएगा 6, यानी क्या लिखा जाएगा 6 प्लस 5 गुणा 5 माइनस 5। अब भाग को सॉल्व करने के बाद हमें सॉल्व करना है गुणा को, तो 5 का गुणा जब 5 से होगा तो ये बन जाएगा 25, यानी 6 प्लस 5 और 5 का गुणा करेंगे तो 25 माइनस 5। 6 और 25 को जोड़ेंगे 31, माइनस 5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 26।
ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 15 गुणा में 3 भाग 15 प्लस 5 माइनस 2। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले गुणा को चेंज करते हैं। तो गुणा को चेंज किया जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है गुणा का अर्थ है भाग, यानी कि गुणा की जगह हम लिखेंगे भाग 3, भाग का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पर लिखा जाएगा प्लस 15, प्लस का अर्थ है माइनस, तो माइनस 5, माइनस का अर्थ है, माइनस का अर्थ दे रखा है गुणा, गुणा 2। इन साइन को हमने चेंज कर दिया। आप इसको सॉल्व करेंगे बॉडमास के नियम के अनुसार। तो सबसे पहले 15 भाग 3 को सॉल्व किया जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 15 बटा 3 का मतलब है 5। इनको सॉल्व करने पर आएगा 5, तो इसको लिखा जाएगा 5 प्लस 15 माइनस 5 गुणा में 2। अभी हमने डिवाइड को सॉल्व किया, डिवाइड के बाद हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई को। तो 5 और 2 का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 10। तो इसको लिखा जाएगा 5 प्लस 15 माइनस 10। अब प्लस वाली संख्याओं को अगर ऐड करें तो 15 और 5 हो जाएगा 20, में से 10 को माइनस कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 10। यानी इनको चेंज करने पर, साइन को चेंज करने पर ये जो इक्वेशन है वह हमें उत्तर देगी 10। इसी प्रकार जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था इसमें, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमारा आंसर आया था 26। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि यदि भाग का अर्थ जोड़, घटाव का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ घटाव और जोड़ का अर्थ हो गुणा, तो इक्वेशन दे रखी है 62 भाग 8 माइनस 4 गुणा में 12 प्लस 4 बराबर क्या होगा। सबसे पहले हमें साइन को चेंज करना है, जो भी हमें साइन दे रखे हैं। तो सबसे पहले देखिए 62 भाग का अर्थ है जोड़, यानी इसको चेंज करना है प्लस में, प्लस 8, माइनस का अर्थ है भाग यानी भाग 4, गुणा का अर्थ है माइनस यानी माइनस 12 और जोड़ का अर्थ है गुणा, गुणा में 4। हमने सबसे पहला काम यही है कि हमें साइन को चेंज करना है। जो भी साइन दे रखे हैं हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको चेंज करना है। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व किया जाता है भाग। जब भाग को सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखना है इसको, 62 प्लस 8 बटा में 4 माइनस 12 गुणा में 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से 2 आ जाएगा। आगे लिखेंगे इसको 62 प्लस 2 माइनस 12 गुणा में 4। अब भाग को सॉल्व करने के बाद हम सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई को, गुणा को। तो 12 और 4 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 48। तो यहां जब इसको सॉल्व करेंगे हम 62 प्लस 2 माइनस में 48, यहां से हमारा आंसर आ जाएगा 64 माइनस 48 यानी कि 16। जो इक्वेशन का राइट आंसर है वो है 16। सबसे पहले हमें साइन को चेंज करना है, जो क्वेश्चन में दे रखे हैं उस अकॉर्डिंग। उसको चेंज करने के बाद बॉडमास के नियम के अनुसार हमें इसको सॉल्व करना है। जैसा सबसे पहले हमने डिवाइड को सॉल्व किया था, तो 8 भाग 4 का मतलब है 8 बटा में 4, यहाँ से काटने पर 2 आया। तो 62 प्लस 2 माइनस 12 गुणा में 4। उस डिवाइड के बाद हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई को। तो 12 और 4 का गुणा करेंगे, यहाँ से आएगा 48। तो 62 प्लस 2 माइनस 48, तो 62 और 2 हो जाएगा 64, में से 48 को माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दे रखा है कि गुणा का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है गुणा, भाग का अर्थ है जोड़ और जोड़ का अर्थ है माइनस। इनको सबसे पहले चेंज करना है, जो क्वेश्चन में दे रखा है इस फॉर्म में। तो यहाँ देखिए सबसे पहले इसको जब चेंज करेंगे तो 3 माइनस का अर्थ यहाँ पर दे रखा है गुणा, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 3 गुणा में 18। भाग का अर्थ दे रखा है हमें, भाग का अर्थ दे रखा है प्लस, यहाँ प्लस आ जाएगा 11। आगे दे रखा है हमें गुणा, गुणा का अर्थ है भाग, भाग 13। और आगे भाग का जहां निशान है तो भाग को हम चेंज करेंगे प्लस में, क्योंकि भाग का अर्थ है प्लस 6 आ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर 3 और 18 का गुणा करेंगे तो 54 आ जाएगा, प्लस में 11 ऐड करेंगे तो यहां से आ जाएगा 65। इस ब्रैकेट को सॉल्व करने पर हमारे पास आया 65। आगे देखा है डिवाइड 13 प्लस 6। 65 में 13 का भाग देंगे तो इसको काटने पर आएगा 5 प्लस 6, यानी इन दोनों को ऐड करने पर हमारे पास आ जाएगा आंसर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है
कि 3 माइनस 15 भाग 11 गुणा 8 प्लस 6। सबसे पहले ब्रैकेट को, सबसे पहले साइन को चेंज करते हैं। तो साइन को चेंज करने पर 3 माइनस का अर्थ है गुणा 15 और भाग का अर्थ है प्लस 11। यहां पर गुणा दे रखा है तो गुणा का अर्थ, जैसा कि यहां पर लिखा है, गुणा का अर्थ है भाग 8 प्लस दे रखा है आगे, और प्लस का अर्थ दे रखा है माइनस 6। इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 का गुणा 15 से होगा, तो जब 3 का गुणा 15 से होगा तो यहां से बनेगा 45, प्लस में 11 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 56। ब्रैकेट को सॉल्व करने पर आया हमारे पास 56 भाग 8 माइनस 6। 56 में 8 का डिवाइड करेंगे तो यहां से हमारे पास आएगा 7, में से 6 माइनस कर देंगे तो यहां से हमारे पास बचेगा 1। इस इक्वेशन का राइट आंसर है 1। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि यदि मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, प्लस का अर्थ है डिवाइड, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई और डिवाइड का अर्थ है प्लस, तो हमें इक्वेशन दे रखी है, इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहला काम है साइन को चेंज करना। तो जैसे कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है माइनस का अर्थ है गुणा, तो यहाँ इसको साइन को चेंज करेंगे तो 15 गुणा में 12 आएगा, और डिवाइड का अर्थ हमें दे रखा है प्लस 900, और प्लस का अर्थ दे रखा है हमें डिवाइड 90 गुणा में, और गुणा का अर्थ हमें दे रखा है माइनस 100। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा डिवाइड को। तो यहाँ पर 900 में भाग देंगे 90 का, तो यहां से हमारे पास आएगा 10। यहां लिख रहा हूं मैं 15 गुणा 12 प्लस 900 बटा 90 माइनस 100। तो जब 900 में 90 का भाग देंगे तो यहां से आएगा हमारे पास 10। 15 और 12 का गुणा करेंगे, क्योंकि डिवाइड को हमने सॉल्व कर लिया है, उसके बाद हम गुणा को सॉल्व करेंगे। तो 15 और 12 का जब गुणा करेंगे तो यहां से आएगा 180, फिर प्लस 10 माइनस 100। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 180 और 10 हो जाएगा 190। 190 माइनस 100 करेंगे तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा 90। यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमारा आंसर आता है 90। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए का अर्थ है माइनस, बी का अर्थ है डिवाइड, सी का अर्थ है प्लस और डी का अर्थ है गुणा। तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है कि ये किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले जो भी सिंबल्स, जो भी साइन हमें दे रखे हैं उसको चेंज करेंगे, उसको लिखेंगे। बी की जगह हमें लिखना है, बी का अर्थ दे रखा है डिवाइड, तो सबसे पहले 15 भाग 3। सी का अर्थ है प्लस, तो यहां लिखा जाएगा प्लस 24। ए का अर्थ है माइनस, यहां से आ जाएगा माइनस 12। टी का अर्थ है गुणा 2। अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले भाग को सॉल्व किया जाएगा। तो 15 में जब 3 का भाग देंगे तो यहां से हमारे पास बचेगा 5, आगे प्लस 24 माइनस। अब सब भाग के बाद हमें गुणा को सॉल्व करना है, तो 12 का 2 से गुणा करेंगे तो 24 ही आएगा। तो यहां से प्लस 24 और माइनस 24 कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा सिर्फ 5। इसका आंसर है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए दर्शाता है भाग को, बी दर्शाता है जोड़ को, सी दर्शाता है घटाव को और डी दर्शाता है गुणा को। तो हमें सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। तो सबसे पहले देखेंगे 24, ए का अर्थ है भाग, तो 24 भाग 6। डी का अर्थ है गुणा 4। बी का अर्थ है प्लस, यहाँ प्लस 9। सी का अर्थ है माइनस 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 24 में 6 का भाग देंगे, यहां से आएगा 4। डिवाइड के बाद हम सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई को, तो 4 गुणा में 4 प्लस में 9 माइनस 8। अब डिवाइड सॉल्व करने के बाद हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, तो 4 और 4 का जब गुणा करेंगे तो यहां से बनेगा ये 16। तो 16 प्लस 9 माइनस में 8। 16 और 9 को ऐड करेंगे तो यहां से आएगा हमारे पास 25। 25 माइनस 8, 25 में से 8 जब कैंसिल करेंगे आंसर आ जाएगा हमारे पास 17। ये हमारा राइट आंसर है।
यदि क्वेश्चन देखा है, यदि P का अर्थ भाग Q का अर्थ गुना R का अर्थ प्लस S का अर्थ माइनस हो तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले PQRS को चेंज करेंगे, जो हमें साइंस दे रखे हैं उसमें। तो 18 Q का अर्थ हमें दे रखा है गुना, तो 18 गुना में 20। P का अर्थ हमें दे रखा है क्वेश्चन में भाग 4, R का अर्थ दे रखा है हमें प्लस 5 और S का अर्थ दे रखा है हमें माइनस 6। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले सॉल्व होगा डिवाइड। तो 20 में जब 4 का भाग देंगे तो यहां से आएगा हमारे पास 5, यानी कि 18 गुना 5 प्लस 5 माइनस 6। तो 18 में 5 का गुणा करेंगे तो 18 से जब 5 का गुणा होगा तो यहाँ आएगा 90 प्लस 5 माइनस 6। 90 और 5 को ऐड करेंगे, फिर 94 में से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 89। 8 क्वेश्चन का आंसर है 89। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है P की वैल्यू जो है वो 6 दे रखी है, J की वैल्यू 4 है, L की वैल्यू 8 दे रखी है, M की वैल्यू 24 दे रखी है। हमें सॉल्व करना है M इनटू में J डिवाइड L प्लस J इज इक्वल टू क्या होगा ये हमें बताना है। तो जो भी हमें दे रखा है नंबर्स P, J, L और M के, उनके नंबर्स के मान, उनकी नंबर्स की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। तो M की वैल्यू हमें दे रखी है 24 गुणा J की वैल्यू हमें दे रखी है 4 डिवाइड L की वैल्यू हमें दे रखी है 8 प्लस और J की वैल्यू हमें दे रखी है 4। अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे डिवाइड को, क्योंकि यहाँ पर 8 भाग 4 होता तो हम इसको डिवाइड करके 2 लिखते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है 4 भाग 8, इसका मतलब है 4 बटा में 8 यानी कि 1 बटा में 2। तो इसको सॉल्व करेंगे 24 गुणा 4 बटा में 8 प्लस 4, इसको कैंसिल करेंगे 2 पर तो यहाँ पर आ जाएगा 24 बटा 2 प्लस 4। 24 में 2 का भाग देंगे, यहां से आएगा 12 प्लस 4 यानी कि आंसर आ जाएगा हमारा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यदि x का अर्थ प्लस हो, y का अर्थ माइनस हो, z का अर्थ डिवाइड हो, p का अर्थ मल्टीप्लाई दे रखा है, तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो वैल्यूज दे रखी है उसको रखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 10, p का अर्थ हमें दे रखा है गुणा, तो 10 गुणा में 2, x का अर्थ है प्लस 5, y का अर्थ दे रखा है हमें माइनस 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले सॉल्व होगा मल्टीप्लाई, 10 का 2 से गुणा करेंगे 20 आएगा, प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 20। तो दोस्तों हमने टाइप नंबर फर्स्ट और टाइप नंबर सेकंड डिस्कस किया, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो टाइप शेष रह रही हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।